चंडीगढ़ पुलिस के बेड़े में 2 और फॉरेंसिक वैन शामिल हो गई हैं। पंजाब गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि पहले चंडीगढ़ पुलिस के पास मात्र एक ही फॉरेंसिक वैन थी। अब 2 और वैन के शामिल होने से पुलिस की कार्यप्रणाली और तेज हो जाएगी। फॉरेंसिक लैब का जितना उपयोग किया जाए उतनी ही एविडेंस बहुत मजबूत बनती है और अपराधी को सजा दिलाने में फॉरेंसिक लैब के द्वारा अगर कोई सैंपल उठाया गया है और उसका एनालिसिस ठीक हुआ है तो एविडेंस कितनी भी विरोध में चली जाए तो भी वो एविडेंस हमको सजा दिलाने में परफेक्ट हो जाती है। अब धीरे धीरे हमारे साधन बढ़े हैं। पहले फॉरेंसिक लैब होती नहीं थी, अब फॉरेंसिक लैब भी होती है। अब मोबाइल फॉरेंसिक लैब के रूप में हमको ये गाड़ियाँ भी मिलती है ताकि मौके पर जितना जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सकता है क्राइम होने के बाद, ताकि वहां तुरंत हम एविडेंस सही मिल सके। चंडीगढ़ के लिए 2 वाहन जरूरी है। तो मैं सोचता हूं 2 पहले से है, 2 और जाए 4। तो मैं सोचता हूं कि जितना क्विक और अब जिस प्रकार के 3 कानूनों को जिस ढंग से लागू कर रहे हैं और जिस ढंग से चंडीगढ़ ने पहल की है देश में सबसे पहले, और उसके कारण से इतना अभी तक इन 3 महीनों में जो कुछ भी केस दर्ज हुए हैं और सजा जिसमें सुनाई गई है उसमें सजा का परसेंटेज बहुत अच्छा आ रहा है। इसका मतलब ये कि वास्तव में अपराधी का सही आंकलन हो जाए, सही को सजा हो जाए तो अपराध पर अंकुश आएगा। सर, इसके अलावा क्या लगता है आपको इतना चैलेंज रहेगा, क्योंकि एक तरफ पंजाब है एक तरफ हरियाणा है, चंडीगढ़ पुलिस को और ज़्यादा जो है वो टेक्नोलॉजिकल तरीके से जो है वो अपडेट। देखो, मैं सोचता हूं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आकर के 3 कानून को यहाँ से लागू किया है, जिस तरीके से लागू किया है, जो प्रेजेंटेशन हमारा उनके सामने पेश हुआ है उससे उन्होंने एक तरह से चंडीगढ़ की पुलिस की तारीफ भी की और बाकी सारे देश के जितने भी पुलिस के ऑफिसर हैं उनको यहाँ भेज करके कि चंडीगढ़ ने इन कानूनों को किस प्रकार से धरातल पर उतराया है, एविडेंस को किस प्रकार से कोर्ट के सामने जा रही है, सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन है जो वो एक तरह से ऑनलाइन ही हो रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ परफेक्ट है, इसलिए आगे बढ़ रहा है। तो हमें अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम अपने आप को और ज़्यादा परफेक्ट करें ताकि हम वास्तव में जो हमने शुरुआत की है उसमें हम अगुवाई रहें। हमें ये गवर्नर साहब, एक और इसके अलावा सवाल है, आज बीजेपी वाले भी आपके पास आ रहे हैं, डेलीगेशन आ रहा है। मेरे यहाँ तो सबके लिए बाबा साहब अम्बेडकर को लेके देखो मेरे साथ मेरी जगह जो है ना वो सबके लिए है। जी सर। कॉमन आदमी भी अगर अपनी कोई शिकायत लेकर आएगा तो सुनना मेरा काम है जी। उसके अनुसार जो भी न्याय हो सकता है उसको करने का प्रयास करूंगा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।